हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरीज़ और इंग्लिश के शॉर्ट पैराग्राफ्स। उनको हम करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। इंग्लिश का कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उनको भी हम क्लियर करते हैं और यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी होती है ना उसको भी इम्प्रूव कर पाते हैं। बहुत सारी इंग्लिश की वोकैबुलरी आपको याद होती है। ऐसे स्टोरीज़ जब हम रीड करते हैं ना, बेसिक वोकैबुलरी है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम की है। इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू इंग्लिश की रीडिंग करते रहते हैं तो काफ़ी सारी वोकैबुलरी का कलेक्शन आपके पास हो जाता है। सिंपल इजी सी वोकैबुलरी आपको जब सेंटेंस बनाने होते हैं तो याद नहीं आती है। तो इस तरह से जब आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे, उनका हिंदी में भी मतलब जानेंगे, तो क्या होगा कि ये वोकैबुलरी आपको मेमोराइज ईजिली हो जाएगी, आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है अ हंग्री फॉक्स एंड अ क्रो। हंग्री का मतलब भूखा, एक का मतलब एक भूखी लोमड़ी एंड और अ क्रो एक कौवा, एक भूखी लोमड़ी और एक कौवा। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक बार या एक समय की बात है। देयर वॉज अ फॉक्स, यहाँ पर देयर का यूज़ कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर देयर का यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में। ठीक है। और देयर का वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उस रूप में हम देयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देयर का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। देयर वॉज अ फॉक्स, वॉज मतलब था, अ फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, एक बार एक लोमड़ी थी। ये हो गया इस सेंटेंस का मतलब। ही वॉज हंग्री, ही यानी वह, वॉज मतलब थी या था। ठीक है। था, थे, थी। हंग्री मतलब भूखी, वह भूखी थी। ही वॉज इन, ही यानी वह, वॉज मतलब था, थे, थी। ठीक है। इन यानी में, सर्च मतलब तलाश या खोज। ऑफ फूड, ऑफ का मतलब का के की, फूड मतलब भोजन या खाना। वह भोजन की तलाश में थी। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड। ही सॉ, ही यानी उसने। ठीक है। यहाँ पर सेंस बनता है उसने, सॉ मतलब देखा, तो ही सॉ उसने देखा। तो यहाँ पर सॉ की तीनों फॉर्म क्या है वर्ब की? सी, सॉ, सीन। सॉ का मतलब होता है देखा और हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है। अ क्रॉ सिटिंग इन अ ट्री, सिटिंग यानी बैठा हुआ था, इन अ ट्री, ट्री में। ठीक है। एक पेड़ में क्रॉ बैठा हुआ था। ठीक है। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि उसने एक कोए को एक पेड़ में देखा। ठीक है। द क्रॉ हैड मतलब था, थे, थी, ये भी होता है हैड का मीनिंग। और एक सेंस आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पास्ट में कोई भी चीज़ हो ना तो वहाँ पर हम हैड का यूज़ करते हैं। ठीक है। द क्रॉ हैड अ पीस ऑफ ब्रेड, अब उसके पास क्या थी? पीस यानी टुकड़ा, ऑफ काके की। ठीक है। यानी ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा। ठीक है। रोटी का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड। द क्रॉ हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। इन का मतलब में, इट्स यानी इसकी, बीक यानी चोंच। ठीक है। कोए की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। द क्रो हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। द फॉक्स क्या है नेक्स्ट? द फॉक्स वॉन्टेड टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड। द फॉक्स वॉन्टेड टू मतलब चाहता था, वॉन्टेड टू मतलब चाहता था, गेट मतलब हासिल करना या प्राप्त करना, दैट यानी उस, पीस ऑफ ब्रेड को उस रोटी के टुकड़े को। क्या मतलब है इसका? लोमड़ी रोटी के टुकड़े को, उस रोटी के टुकड़े को लेना चाहता था। ठीक है। हासिल करना चाहता था या प्राप्त करना चाहता था। गेट का आप कैसे भी बोल सकते हैं हिंदी में मीनिंग। ही थॉट यानी उसने सोचा, थॉट का मतलब होता है सोचना, तो उसने सोचा। ठीक है। ऑफ अ प्लान, योजना का। ठीक है। उसने सोचा योजना का। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? उसने एक योजना सोची। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना सोची। क्या सोची? ही सैड उसने कहा, टू द क्रॉ, क्रॉ से कौवे से, यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस। यू यानी तुम्हारा, तुम्हें। ठीक है। तो तुम्हारे, हैव यानी होना, तो यहाँ पर है तुम्हारे। यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस, यू यानी तुम, आप। ठीक है। तुम्हारी, हैव मतलब होना, अ वेरी, वेरी यानी बहुत, स्वीट यानी मीठी, वॉइस मतलब आवाज़।
तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, ये है इस सेंटेंस का मीनिंग, यानी तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। कैन का मतलब होता है कर सकना, तो कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कैन का मतलब कर सकना, यू यानी तुम, सिंग अ सॉन्ग यानी कि गाना गाना, ठीक है। फॉर का मतलब के लिए, मी यानी मेरे या मुझे, ठीक है, मी यानी मेरे लिए, यहाँ पर फॉर मी मेरे लिए हो गया। तो क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो? द क्रॉ ओपन्ड, क्रॉ ने, कौवे ने, ओपन यानी खोला, इट्स बीक यानी इसकी बीक, चोंच को, कौवे ने अपनी चोंच को खोला या कौवे ने अपनी चोंच खोली। द पीस ऑफ ब्रेड, जो रोटी का टुकड़ा था ना, अब यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हुआ है क्योंकि हमको पता है कि कौन से पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी के टुकड़े की बात हो रही है। जो पता है, जिसकी चर्चा या जिसकी बात पहले से हो रही है, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो द पीस ऑफ ब्रेड फेल, फेल की तीनों फॉर्म क्या है? फॉल, फेल, फालन, ठीक है। फॉल, फेल, फालन, फेल यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फेल डाउन, डाउन नीचे, तो गिर जाना, ठीक है, नीचे गिर जाना। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, जो रोटी का टुकड़ा था ना, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, ये है इस सेंटेंस का मीनिंग। द फॉक्स पिक्ड इट अप, इट यानी यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है रोटी के टुकड़े के लिए। द फॉक्स पिक्ड यानी उठा लिया, अप यानी कि इसका मतलब हो गया कि लोमड़ी ने इसे उठा लिया। फिर कॉमा आ गया। एट यानी खाया, ठीक है, एट का मतलब है खाया, तो एट की तीनों फॉर्म क्या है? ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पर एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, और एट का मतलब होता है खाया। इट खाया, उसे खाया। एंड रैन, रैन की तीनों फॉर्म क्या है? रन, रैन, रन, तो यहाँ पर रैन का यूज़ हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अवे भाग जाना, ठीक है, रैन अवे, रैन अवे का साथ में मीनिंग क्या होता है? भाग जाना, यानी कि उसने रोटी का टुकड़ा जो था ना लोमड़ी ने, उसे उठाया, खाया और रैन अवे यानी भाग गया। ये है स्टोरी। मॉरल क्या है स्टोरी का? बीवेयर, बीवेयर का मतलब सावधान ऑफ द फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स का मतलब है चापलूस। तो अब इसका मीनिंग क्या बन गया कि चापलूसों से, ऑफ से, ठीक है, चापलूसों से दूर रहो या चापलूसों से सावधान रहो। यह है स्टोरी का मॉरल। बहुत ही सिंपल और इजी स्टोरी है, क्योंकि ऐसे बेसिक जो सेंटेंस होते हैं ना इंग्लिश के, वो अगर आपको बनाने आसानी से आ जाएंगे, फटाफट से आप बनाना सीख जाएंगे, तो आप इंग्लिश के बड़े बड़े सेंटेंसेस को ईजीली पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।